तो हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में। एक्चुअली ये बेसिक केमिस्ट्री की पार्ट हम पढ़ रहे हैं। दिस इज अ बेसिक केमिस्ट्री। तो एटम क्या होता है? एटम एक्चुअली कोई भी चीज अगर आप देखोगे, कोई भी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, हम बोलते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। तो जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्चुअली अगर आप उनको फर्दर डिवाइड करते हो तो सबसे छोटी चीज जो आज तक मिली है उसको हम एटम बोलते हैं। इसके ऊपर भी अच्छी सी थ्योरी है, मतलब वो कि कौन सी चीज किससे बनी होती है, वो आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे साइंटिस्ट आते रहे और वो फर्दर डिवाइड करते गए किसी चीज को। तो सबसे छोटी यूनिट अगर किसी भी चीज की होती है तो वो एटम होती है। हालांकि एटम के अंदर भी और उनके सब पार्ट होते हैं, वो देखते हैं क्या होते हैं। तो एटम होता है। एटम के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एटम। ये इसका न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं प्रोटॉन, एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चिपके हुए हैं, वो जो कि शेल्स में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके रोटेट होते रहेंगे। तो एटम के तीन पार्ट्स हुए, क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो एटम में जो एक ये है प्रोटॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है। देखो मैंने ये बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ये जो आप देख रहे हो ये शेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस, उसके बाहर एक शेल, उसके बाहर दो शेल, उसके बाहर तीन शेल, इस तरीके से करके ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि कैसे, कि पहली शेल में कितने आएंगे, दूसरी शेल में कितने आएंगे, तीसरी शेल में कितने आएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम number of electrons in a shell. This will be equal to 2n square. तो 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। और 2n का n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ शेल, उसका कौन सा नंबर है या फिर पोजीशन ऑफ दैट शेल। तो फर्स्ट शेल में अगर हम देखें, फर्स्ट शेल, पहली शेल का नाम हम दे देते हैं के। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते सन के चारों तरफ, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसको हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट शेल का नाम हम दे दिया के। तो इसमें कितने आएंगे? 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। फिर आया सेकेंड शेल में कितने आएंगे? के एल। एक। फिर थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन। तो देखते हैं कितने कितने आते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर, इसका मतलब 8। 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। 2 × 4 का स्क्वायर 32, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलते जाते हैं। मैं आगे बताने से पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक टेबल होती है हमारी जिसमें हम केमिकल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, कि वो उनको ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है उस टेबल में, कि इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली एटॉमिक नंबर का मतलब। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम, कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। और ध्यान रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक फॉर्मूला हमें और मिल गया कि एटॉमिक नंबर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऐसे करके आपका निकल जाएगा। अब हमें इस तरह देखो, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि किस तरीके से एडजस्ट करें, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन देखो, इसका मतलब मैंने बताया ना, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड होती है। अब देखो, यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ आएगा एलिमेंट, इधर है सिंबल, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में आएगा वैलेंसी। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 1, atomic number is 2, atomic number is 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13। पहले इतना देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1, एलिमेंट का नाम होता है हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे है हीलियम। थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी फिलहाल इतना देख रहे हैं, आगे अभी लिख लेंगे जिस तरह चलता जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 1 वाले का पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है, देखो मुझे इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम।
मिनिमम चाहे ना आए, चाहे एक आ जाए, दो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो एक एडजस्ट कर दो, ये आ गया पहली शेल में 1। वैलेंसी अभी बताऊंगा क्या होती है। हीलियम He 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 डायरेक्ट आ गए। लिथियम, लिथियम का सिंबल है Li, देखो नंबर है 3, लेकिन पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, केवल 2। तो ये जो एक बचा उसे कहां भेजना पड़ेगा, अगली शेल में भेज दो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2,1 बेरिलियम में Be है, और ये 4 हैं इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब है पहले में 2, दूसरे में 2। सेकंड में कितने आ सकते हैं, यहाँ पे देखो, सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। और तुम्हें ये ध्यान रखना है, अभी जब तक तुम्हारा 10th क्लास है, 10th क्लास तक ये ध्यान रखना है कि यू जस्ट हैव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब आपको केवल लास्ट वाली शेल में 8 ला सकते हो, 18 का 32 का अभी नहीं देखना। अभी केवल तुम्हें देखना है कि आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन में, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक शेल के अंदर, फर्स्ट वाली को छोड़ के। ये अभी ध्यान रखना। बेरिलियम का हो गया 2,2, बोरॉन का सिंबल होता है बी, और ये हो गया 2,3। कार्बन का सी, दिस इज 2,4। नाइट्रोजन कैपिटल एन, दिस इज 2,5। ऑक्सीजन का ओ 2,6। फ्लोरीन एफ 2,7। नियॉन का Ne, दिस इज 2,8। ये तो कंप्लीट हो गया, यानी कि अब सेकंड इसमें ज्यादा नहीं आ सकते। अब हो गया 11। 11 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले में 2, सेकंड में 8, क्योंकि कंप्लीट है तो थर्ड वाला शेल खोल दो। थर्ड वाला शेल खोल दिया, Na के बाद आया ये Mg, फिर आया Al, दिस इज 2,8,2, 2,8,3। अब आते हैं हमारे इस वाली चीज के ऊपर, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़े, कि देखो इट इज लाइक कि मुझे अपनी शेल जो भी मेरी, या तो देखो मेरी शेल या तो नई शेल खुले ना, अगर मेरी नई शेल खुल गई है या फिर जो भी मेरी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एटम को मजा तब आता है, ठीक है, एटम को मजा कब आता है, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। यानी कि उसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 आ सकते हैं का मतलब 2 ही हो, फिर एक ना हो, ठीक है। तो या तो 2 हो, फिर सेकंड शेल में आ गए तो मैंने बताया 8 8 8 होने चाहिए। तो सेकंड शेल में 8 हो वो तब खुश होगा, थर्ड शेल में 8 हो तब खुश होगा। तो खुश कौन लोग हैं, अगर हम इनको देखें, यहाँ पे देखें तो खुश कौन लोग हैं इन सब में से। एक तो मुझे ये खुश लग रहा है, अभी समझाऊंगा कि क्या मतलब है, सारी केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखो, इसकी आउटर मोस्ट शेल 8, ये भी फर्स्ट तो कंप्लीट हो ही गई थी, सेकंड भी कंप्लीट हो गई, ये वाला, ठीक है। अभी फिलहाल इतना है। मैंने खुश वर्ड यूज किया, वो इसलिए किया क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहती, जिसके पास कमी है। पूरी केमिस्ट्री इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि वो लगे रहेंगे सारे के सारे कि मेरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, इसलिए वो रिएक्ट करेंगे। जैसे किसी के पास 1 है आउटर मोस्ट शेल में, किसी के पास 7 है, वो कहेगा यार तू मुझे अपना 1 दे दे, क्योंकि तू तो खुश नहीं है, तू मुझे अपना 1 दे दे, तो 7 वाले के पास 8 हो जाएगा, वो भी खुश, और उसके पास नहीं है वो भी खुश। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वैलेंसी का मतलब हुआ, देखो के पास या तो ये एक ले ले, क्योंकि 2 करने हैं ना इसको, या तो ये एक ले ले या फिर एक लूज कर दे। तो 1 प्लस माइनस, किसी दूसरे पेन से करता हूँ इसको, इसका हुआ 1 प्लस माइनस, इसकी वैलेंसी, इसको ना चाहिए ना देना है, ये तो खुश है, खुश है मतलब वैलेंसी 0। अच्छा इसको देखो, तुम मुझे बताओ, देखो ध्यान रखना, 1
लेने में भी उतनी मेहनत लगती है जितनी एक देने में लगती है। या तो ये क्या आसान है, ये 8 देगा या फिर 7 लेगा? क्या आसान है? एक देना। एक देना ज्यादा इजी है ना कि 7 लेना। 7 लेने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये तो परेशान हो जाएगा। तो फिर ये क्या कर देगा, एक लूज कर देगा। और जब भी कोई चीज लूज करता है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। आप कभी पैसा दोगे तो आप पॉजिटिव में हो, आप पैसा लोगे किसी से उधार तो नेगेटिव हो जाओगे। तो इस तरह ध्यान रखना। तो 1 पॉजिटिव, लिथियम के पास 1 था, इसने क्या किया, 1 लूज कर दिया कि भाई आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ये 2 छोड़ेगा या 6 लेगा, क्योंकि या तो 8 होने चाहिए या फिर लास्ट सेल 2 ही रहे। तो या ये 6 लेगा या 2 लूज करेगा? 2 लूज कर देगा। इसमें ये 3 लूज करे या 5 ले, क्योंकि 8 बनाने के लिए 5 लेने पड़ेंगे, और फर्स्ट सेल 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लूज करना पड़ेगा। तो यही इजी है। 3 लूज करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये 3 लूज कर देगा, है ना, क्योंकि 5 लेने में इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 लूज करने में आसानी है। मैंने क्या बताया, ये स्टार पॉइंट क्यों बनाया, कि ताकि ऐसा बन जाए या तो, नहीं तो फिर वो 8 वाला हो, लास्ट वाली शेल में 8 हो। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब फुल होनी चाहिए, तब वो सही रहेगा। तो ये बताओ, देखो ये तो कंफ्यूजन है, 4 लेगा या 4 देगा, कंफ्यूज है। तो जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम लिख देते हैं प्लस और माइनस, ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। दिस इज 2,5। तो 5 में, अच्छा तुम मुझे बताओ, 3 लेने आसान है या 5 छोड़ने? क्या इजी है? 3 लेने, और जब भी लेगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये क्या करे, ये 2 लेगा या फिर 6 छोड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 नेगेटिव। इसी तरह ये 1 नेगेटिव, 8 का आ गया 0। क्यों, क्योंकि ये ना लेगा ना देगा, ये तो खुश है ऑलरेडी। ये 2 8, ये फिर दोबारा, ये 1 लूज करे या 7 गेन करे? 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। हमने कहां तक लिखा है, एल्यूमिनियम तक। एल्यूमिनियम के बाद आता है